हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को अपने अकॉर्डिंग और अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है लोकसभा है पॉलिटी जीके में, ठीक है। जो हमारा इकोनॉमिक्स का वीडियो है वह आपको मिलता रहेगा पर डे सुबह 7 बजे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लोकसभा लोगों का प्रिय सदन, ठीक है, निम्न सदन, ठीक, यह लोकसभा होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, ठीक है। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित कब की गई थी? 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री की जैसी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि जो होती है अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटे की हो सकती है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वह कितनी है? तो 552 है, ठीक है। संविधान द्वारा विचार की गई जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 552 है, ठीक। और वर्तमान में कितनी है? तो 550 है। कितनी है? तो 550, ठीक। और 545 ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगले प्रश्न है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है लोकसभा सीट, ठीक है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वर्तमान में कितनी है? 543 है। लोकसभा में 131 ब्रैकेट में 84 प्लस 47 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। कितनी? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। टोटल जो है कितनी हो गई? 131। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। वह लोकसभा अध्यक्ष जिनका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा था वह जो है डॉक्टर बलराम जाखड़ थे, ठीक है। डॉक्टर बलराम जाखड़ जो हैं यह सबसे अधिक कार्यकाल तक रहे थे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। कितना? तो 80 है। सांसद निधि की वर्तमान राशि क्या है? 5 करोड़ रुपए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या या कोरम जो है कितना होना चाहिए? तो कुल सदस्यों का यानी सदन के सदस्यों का 1/10वां भाग होना चाहिए। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र हो सकते हैं? तो 3 सत्र हो सकते हैं। 2019 के लोकसभा आम चुनावों के बाद 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था, ठीक है। 2019 के बाद वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वह ओम बिड़ला साहब हैं, ठीक है। और सुमित्रा महाजन उसके पहले थी जो कि प्रथम महिला थी। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं 1952 में जो गठित प्रथम लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, ठीक है। वर्तमान में जो हैं ओम बिड़ला साहब हैं। 18वीं लोकसभा भी चल रहा है। धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में। लोकसभा में 1 से अधिक सीट है तो किसकी? मेघालय की, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थीं तो सुमित्रा महाजन थीं, ठीक है। लोकसभा का 16वां चुनाव हुआ था तो 2014 से 19 में हुआ था, ठीक।
लोकसभा में स्पीकर रही हैं तो सुमित्रा महाजन रही हैं, जो कि प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर रही हैं। ठीक, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वह सबसे अधिकतम है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे 1951-52 में। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं कौन थे? एम अनंत संयनम अयंगर थे। कौन थे? दूसरी लोकसभा के जो अध्यक्ष थे एम अनंत संयनम अयंगर। ठीक, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या 530 है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। उनकी संख्या कितनी है? तो 530 है। लोकसभा में यानी कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम हो सकते हैं लोकसभा के जो सदस्य हैं वह 20 हो सकते हैं अधिकतम। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था तो जो है मीरा कुमार को। किनको? लोकसभा की जो पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था मीरा कुमार को, और जो सुमित्रा महाजन थी ना वह दूसरी थी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, वह राजनीतिक जो कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा है उसको श्री मनमोहन सिंह कहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिड़ला साहब हैं। ठीक, भूतपूर्व लोकसभा की अध्यक्षा सुमित्रा महाजन इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसकी सीटों की संख्या लोकसभा में दूसरे स्थान पर है वह महाराष्ट्र है। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है? तो प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो मंत्री होता है वह लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ होता है। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता के लिए स्पीकर प्रो टेम यानी कि कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति करता है तो भारत के राष्ट्रपति। वह समिति जिसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा में होते हैं वह क्या होता है? प्राक्कलन समिति होता है। 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में निर्वाचित हुई कितनी? तो 78 महिलाएं। गणपूर्ति यानी कि कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में 52 लोकसभा सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते लिए जाते हैं तो भारत के समेकित कोष से। 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है तो किसमें? लोकसभा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है तो वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा के समक्ष। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार है तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक, सामान्यतः लोकसभा की बैठक में पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, जो अध्यक्षों की अनुपस्थिति में लोकसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक अर्हता क्या है? उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, 80। वह भारतीय राज्य जिसकी लोकसभा में केवल एक सीट है उसका नाम मिजोरम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो मल्काजगिरी तेलंगाना में है। देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वह लक्षद्वीप है। हर
लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अनन्य अधिकार जो लोकसभा के हैं, धन विधेयक को पेश करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यह अनन्य अधिकार लोकसभा के हैं। गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 26 है। ठीक। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति जो है आवश्यक है, तो कम से कम 50 सदस्य की। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। त्रिपुरा में लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या फिर जो है विघटन द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है तो राष्ट्रपति। ठीक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है तो द्वितीय वाचन में डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव है। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है तो 714 मिलियन। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश में। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। ठीक। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कॉस्टिक वोट का प्रयोग करते हैं तो वोट बराबर होने की स्थिति में, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कॉस्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को जो है संबोधित करके लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे तो पीए संगमा जो हैं यह प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? तो जीवी मावलंकर साहब थे। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और मेघालय में। ठीक। अगला प्रश्न है, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं? सत्रावसान काल कहते हैं। सत्रावसान से तात्पर्य क्या है? लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना ही सत्रावसान से तात्पर्य है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे कहा जाता है तो यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यील्डिंग द फ्लोर। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के उपसभापति। ठीक। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। क्या कहाँ लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है तो लोकसभा को। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंतशयनम अयंगर जो हैं प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। दूसरी लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1957 में। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है कितनी होती है? तो 2 होती है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करता है तो अध्यक्ष करता है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 20 हो सकती है। ठीक। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की योग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसी भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है लगातार 6 महीने तक। ठीक, अगला प्रश्न कूट भाषा में है। राज्यों का लोकसभा में सदस्य संख्या का सही सुमेलित है। तो गुजरात में 26 है, आपने ऊपर ही देखा। हरियाणा में 10 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। ठीक, 7 यहाँ पर भी कूट भाषा में प्रश्न है। एक तरफ लोकसभा है, दूसरा तरफ चुनाव वर्ष है। 7वीं लोकसभा 1980 में चुनाव हुआ, 11वीं लोकसभा का 1996 में, 9वीं लोकसभा का 1989 में और 13वीं लोकसभा का जो है 1999 में चुनाव हुआ। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो कंटेंट था वह किस पर था, तो स्पीकर पर था। ठीक है, यानी कि लोकसभा पर था। लोगों का सदन, लोगों का प्रिय सदन, निम्न सदन। ठीक है, तो यह क्या होता है, लोकसभा होता है। तो यह वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर देखिए, आप जितना भी प्रश्न था सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो यह वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।